नाज़रीन, पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की जानिब से हरासमेंट फैलाने का मसला कई अवामिल की वजह से उभरता है, जिनमें समाजी और नफ्सियाती और माशी पहलू शामिल हैं। जैसे कि यूट्यूब के ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स हासिल करने की दौड़ अक्सर यूट्यूबर्स को मुतनाज़ मवाद बनाने पर उकसाती है। खास तौर पर हरासमेंट और खवातीन के खिलाफ अक्सर ज्यादा तवज्जो और व्यूज लाती हैं, जिसके नतीजे में यूट्यूबर्स इस तरह का मवाद बनाते हैं ताकि इनकी वीडियोस वायरल हो और इनके चैनल को माली फवायद हासिल हों। अक्सर यूट्यूबर्स नामवर खवातीन और कमजोर तबके को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इस तरह के मवाद पर बहसो मुबाहिसा और तनाज़े पैदा होते हैं। इससे ज्यादा व्यूज और तवज्जो हासिल की जाती है, जो इन्हें माली फायद हासिल करने में आसानी होती है। आज इस हवाले से बात करने के लिए हमने जिनको दावत दी है, वो पाकिस्तान की एक ऐसी खातून सहाफ़ी हैं जो इन तमाम हरासमेंट का सामना करते हुए एक तकलीफ दे मरहले से गुजर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिया सैयद, जो कि एक कॉलम नवीस भी हैं और अदीब भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, और गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रही हैं और उनका ये तजर्बा बड़ा नागवार गुजरा है। इस हवाले से उनके साथ बात करेंगे। मलिया सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ वो कौन से मामलात हुए जिनकी वजह से आप इन मुश्किलात का सामना किया आपने? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जुनैर आप? यकीनन खैर आफियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हुआ ये कि 2-3 साल आई थिंक तो ये 2021 की बात है, जब लाहौर में मोटरवे केस हुआ था, मोटरवे रेप केस हुआ था, मगर वो था 10 सितंबर का वाक़या आई थिंक सो। 9 सितंबर को 8 सितंबर वाले दिन कराची में एक बच्ची थी मरवा, मरवा बच्ची के साथ रेप हुआ था, 8 साला बच्ची के साथ। मैंने 9 सितंबर को उस पर एक फेसबुक लाइव किया था। अगले दिन उसी दिन बल्कि रात को 1 से 2 बजे के दरमियान तक मेरा वो फेसबुक लाइव लाहौर मोटरवे विक्टिम के तौर पर वायरल कर दिया गया। अब ना मैं विक्टिम थी, ना मैं कुछ थी, मेरे सामने तो मुझे किसी ने लिंक भेजा इनबॉक्स के अंदर कि मलिहा ये क्या है? और फिर इस हवाले से जब मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस की मैं तरफ गई, पहले मैं खुद गई, तो ऑलमोस्ट 700-800 वीडियो विदिन अ नाइट 1 नाइट बन चुकी थी और सोशल मीडिया पर चल रही थी। और ये काम किसी मुझे नाम थोड़ा-सा मिस होना हो रहा है, ये काम था यूट्यूबर्स ने किया था, वो सारे के सारे यूट्यूबर्स दूर-दराज इलाकों के रहने वाले थे। और फिर मैंने साइबर क्राइम के अंदर एप्लीकेशन दी, उस दौरान जो मुझे नफ्सियाती और दीगर, क्योंकि मैं वो विक्टिम नहीं थी, लेकिन मेरा प्रोफाइल तो इस्तेमाल हो रहा था ना। अब जिन लोगों को नहीं पता था, अब जब सहाफ़ियों के इल्म के अंदर, दोस्तों के इल्म के अंदर ये बात आई, सबने वहाँ पर जाकर कमेंट करना शुरू किया कि ये वो खातून नहीं है, अब झूठ मत फैलाएँ। जिसके बाद जो मेरी किरदार कुशी शुरू हुई, हाँ, ये वो खातून नहीं है, ये कॉल करता है। इसको हमने गाड़ी में देखा सेक्स करते हुए, हमने इसको वहाँ देखा, हमने इसको वहाँ देखा, हमने इसको वहाँ देखा। कोई मेरा चाचा बना, कोई मेरा मामा बना, कोई मेरा हमसाया बना। सिर्फ इस बात से कि जब लोगों ने कहा कि ये वो वाली सहाफ़ी नहीं है, तो वो जो यूट्यूबर्स थे, उन लोगों की ज़ाहिर बात है रोज़ी-रोटी खतरे में पड़ रही थी। तो उन लोगों ने अपने ही फेक आईडीज़ के साथ इस किस्म के कमेंट करना शुरू किए, जिसमें किरदार कुशी अलग थी और ज़हनी खौफ देने वाले काम अलग थे। फिर जब ये मामला चला गया, मैंने साइबर क्राइम के अंदर पहले लाइव कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, फिर उनकी जानिब से मुझे कॉल आई और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन अ 1 मंथ उन्होंने सारे मामले को वाइंड अप कर दिया, तमाम वीडियोज़ हटा दी गई और उसके बाद मेरे साथ सिर्फ़ एक यूट्यूबर ने मेरे साथ माफ़ी माँगी और साथ उसने मुझे सिर्फ़ एक बात कही कि मिस आपका प्रोफाइल लिंक शेयर कर हमारे साथ कहा गया था कि इस औरत को बदनाम। यानी कि आपको विक्टिमाइज किया गया, हाँ आपके जी। किसी कुलीग की मुबैना तौर पे, किसी कुलीग की जानिब से भी आपके हसद के तौर पे आपको विक्टिमाइज किया जा सकता है। क्या ऐसा भी पॉसिबल था? ऐसा ही पॉसिबल था, वो कोई राइटर्स मेरे साथ ऐड थी, खातून राइटर थी और ये उसकी जानिब से था, क्योंकि उन दिनों मैंने कुछ ऐसी पोस्ट लगाई थी कि ये जो हमारी ड्रामा राइटर्स हैं और ये जो हमारे इस किस्म के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर राइटर बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर नावल लिख रही हैं, ये नावल कम लिख रही हैं, ये एक ज़ू मैनी से एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रही हैं। या जो आपने नाम दिया है डिजिटल हरासमेंट, ये आम हरासमेंट से कुछ ज्यादा आपको डिप्रेस कर देती है? कि ज्यादा आपकी सिचुएशन में देख चुका था उस टाइम, क्योंकि मैं भी वहां मौजूद था और आप मेरी कोलीग भी रही हैं, तो मैंने आपकी सिचुएशन देखी है। ये तो एक बड़ा मुश्किल मरहला था जो आपने गुजारा है। क्या पाकिस्तान में इस हवाले से कोई कानून नहीं मौजूद? पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर कवानीन साज़ी हुई है, बाद के अंदर हुई है और उसके बाद लोग पकड़े भी अमल गए हैं दरामद डिजिटल।
क्योंकि अभी भी रिसेंटली कल एक पोस्ट चल रही थी कि अरशद नदीम की जो वाइफ हैं वो उस हवाले से वो जो एक खातून है मेरे ख्याल में आपकी शायद कोलीग ही हो, वो कॉलमिस्ट ही हो उनके। अमरीन फातिमा हमारी बहुत अच्छी कोलीग है, हमारे वक्त से वो बस्ता है, वो शोबिस रिपोर्टर है। और अमरीन इब्रारुल्लाह के घर पर डिनर था और उस डिनर की ना तस्वीर थी जिसके अंदर अमरीन ने शिरकत की, उसको इब्रारुल्लाह की भी बनाया गया, जवाद अहमद की भी बनाया गया और उसकी भी बनाया गया, यानी हर बंदे ने एक डिफरेंट स्टोरी दी। और जब सच सामने आता था तो फिर अमरीन के लिबास के ऊपर बात करती थी, वो स्लीवलेस पहने या फुल पहने, आपको इससे क्या है। हमारे यहाँ गैर महरम औरत पर फतवा लगाने का रवाज सबसे ज्यादा। अच्छा वो उसने लिबास ऐसा पहने, अच्छा वो ऐसे ऐसे नजर आ रही थी, वो उसके साथ ऐसे बैठी थी। अमरीन अपनी फैमिली के साथ थी, अपने बच्चों के साथ थी, ठीक है, और वो एक फैमिली फंक्शन के ऊपर थी। अब फैमिली फंक्शन है तो अब आप उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, विनी कौम है ना, करंटली और कुछ नहीं है गैस कौम को। और अगर कोई कामयाब औरत सामने आ गई है तो बस फिर आपको पता ही है, औरत की कामयाबी हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को हजम होती है। भैया पाकिस्तान में हालिया दिनों में फायर वॉल इंस्टॉल कर दी गई है, काफ़ी खबरें उस हवाले से जो जी सरगर्म थी। उसके बाद आपको क्या लगता है कि यूट्यूब कंट्रोल में आएगा सोशल मीडिया? देखो जब ये फायरवॉल के हवाले से आया था, खौफ डेवलप हुआ था, खौफ डेवलप होने के बाद झूठ का कारोबार बंद हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कवानीन तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी, हमें किसने पकड़ना। ये जो है ना इम्प्लीमेंटेशन ना होने का खौफ, फायरवॉल लगा दे, चाहे आप सुपर फायरवॉल लगा दे, जब तक आप फेक न्यूज फैलाने वालों को, जब तक आप इस किस्म की जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है, आप जो गलत रवैये है इनको प्रमोट करने वालों के दिल में खौफ नहीं बैठेगा ना, आप जितनी मर्जी फायरवॉल लगा लें खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है, यकीन है बल्कि उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी। और जब हजूम को लोगों को पता होना कि कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी, वो बेबाक हो जाती है। रियासत के अंदर, समाज के अंदर रहने के लिए खौफ का डेवलप करना, खौफ का होना बहुत जरूरी। मेरा वाला केस एक बहुत बड़ा ट्रायल केस था, सोशल मीडिया पर दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मैं साइबर क्राइम के अंदर मैं अकेली गई, किसी रेफरेंस के बगैर गई, मैंने अपनी जंग साइबर क्राइम के अंदर अकेले जाकर लड़ी। अमरीन के साथ हम सब लोग मौजूद हैं और अब ये वक्त आ चुका है कि इन जैसे यूट्यूबरों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। और फायर वाइल का मैं आपको बता रही हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि उठाकर कोई भी चैनल बंद किया जा सकता है, लोग इसके बावजूद बाज नहीं आ रहे। वो जो खौफ इन्होंने पैदा करना था ना, हुकूमत ने वो पैदा करने में नाकाम है, सॉरी। जब तक के 20 तब तक 100-500 लोग पकड़, क्या वजह है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है इस हवाले से? क्योंकि अभी तक वैसे ही फेक इंफॉर्मेशन जारी हो सारी। इस हवाले से फेक खबर के हवाले से एक कानून भी पास हुआ है पार्लियामेंट में। हुआ जरूर है, लेकिन वही तो बात कर रही हूँ, इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल। मरीम नवाज खुद खातून है, एक खातून के दुख नहीं, खवातीन के दुख नहीं समझ सकती, तो कौन समझेगा? देखिए मेरे ख्याल में मरियम नवाज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें आई भी नहीं होंगी, अभी उनके जरिए उनको सिर्फ कुछ कामों के लिए वो सामने आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब के अंदर कुछ अच्छे काम नहीं हो रहे, खवातीन के लिए बड़े बड़े सेफ अपना प्रोजेक्ट सामने आए। और मुझे यकीन है कि ये जो सोशल मीडिया हरासमेंट्स के वाकयात हैं, इस पर भी हुकूमत अगर सख्ती से एक्शन लेने पर आए तो मरियम नवाज इसको एक प्रॉपर तरीके से डील कर ले तो बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और बड़े एक इस टॉपिक पे बात की जिसकी इस टाइम माशरे में बहुत एक अहम ज़रूरत है। इस टाइम माशरे में सुधार लाना, ये सबसे पहले तो वालिदैन का फ़र्ज़ है, उस्तादों का फ़र्ज़ है और फिर हुकूमत का फ़र्ज़ है। मरियम नवाज साहिबा जो आजकल एक रियासत की माँ का किरदार भी अदा कर रही हैं, तो उन्होंने पॉलिसीज़ भी बनाई, अच्छी पॉलिसीज़ भी बनाई, तो उनसे ये एक हमारी रिक्वेस्ट भी होगी कि इन पॉलिसीज़ को एक मस्बत अंदाज में इम्प्लीमेंट भी करवाएं, जो सबसे ज़रूरी है। पाकिस्तान में कानून मौजूद है, पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की इस टाइम ज़रूरत है और सख्ती से ज़रूरत है। इसके साथ ही मोहम्मद जुनैर को आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए।